हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 7, जनरल नॉलेज एमसीक्यूज स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएचयू, एएमयू, जामिया, नवोदय एंड अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर, आपको बताना है कि विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसके लेखक कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, एपीजे अब्दुल कलाम, एच जे भाभा। ठीक है, तो ये जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको जो है वो एक चीज़ बताना है, कमेंट में आप लिख के मुझे बताइएगा कि आप जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की जो फुल फॉर्म है उसको आपको बताना है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक साइंटिस्ट थे और हमारे देश के एक प्रेसिडेंट पद पर रह चुके हैं। इट वॉज रिटन बाय कलाम साहब ने इसको लिखा था और साथ में अरुण तिवारी, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको लिखा था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि इन द फेमस ट्रायो ऑफ द लाल बाल एंड पाल, बाल स्टैंड्स फॉर। तो लाल बाल पाल में कौन जो है बाल जो है वो कौन है। ठीक है, तो ये करें कि जो बाल है वो है एसपी बाला सुब्रमण्यम, लक्ष्मीपति बालाजी, बाल गंगाधर तिलक, केजी बालकृष्णन। तो इसमें आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑप्शन अरुण तिवारी जो है वो नहीं दिया है, क्योंकि मेन जो इसके इस बुक के कंपोनेंट है वो एपीजे अब्दुल कलाम, इसलिए ये नाम दिया। ठीक है, अब इस बारे में आपको मैंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक है। चलिए देख लेते हैं। तो लीगेसी ऑफ लाल बाल पाल, द लीजेंडरी ट्रायो हु स्टिड फॉर स्वराज एंड स्वदेश। जब हमारे देश में स्वराज की मांग हो रही थी तो इन तीनों लोगों ने काफी जोर शोर से उस समय जो है वो इन सारी चीजों को उठाया था। द लाल बाल पाल, लाल लाल का मतलब होगा लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक एंड द पाल मीन्स होगा बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों लोग, ये ट्रायो था, तीनों जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। वरा ट्रम्वरेट ऑफ assertive nationalists of British rule India in early 20th century from 1906 से लेकर 1918 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये तीनों, मतलब ये तीनों में जो लाल है, जो यहाँ कहना है कि बाल कौन है, बाल यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायरेक्टर ऑफ वेरियस फिल्म्स लाइक हैदराबाद ब्लूज, इकबाल, डोर, ईटीसी, इसके जो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टर कौन है इन सारी मूवीज के। तो एक बहुत अंडररेटेड एक डायरेक्टर है जिनका नाम क्या है, नागेश कुनूर, नागेश कुकुनूर। तो ये इसके राइटर हैं और इनका नाम आपने बहुत कम सुना होगा। नागेश कुकुनूर, बॉर्न 30 मार्च 1967, इज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर। ये डायरेक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, ये स्क्रीन राइटर एंड एक्टर, नोन फॉर हिज वर्क प्रीडोमिनेंटली इन बॉलीवुड। ही इज नोन फॉर हिज वर्क्स इन पैरेलल सिनेमा सच एज हैदराबाद ब्लूज। तो हैदराबाद ब्लूज में उन्होंने काम किया, रॉकफोर्ड में काम किया है, इकबाल में काम किया है, डोर, आशियाएं और लक्ष्मी है धनक। तो इन सारी मूवीज में इन्होंने काम किया है। ये इसके डायरेक्टर किसी न किसी तरह से इन्होंने इसमें अच्छे से मतलब बोल सकते हो डायरेक्टर का काम किया या फिर प्रोड्यूसर का काम किया, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। द विड्थ ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड इज अराउंड। तो आपको क्रिकेट ग्राउंड की विड्थ बतानी है। तो क्रिकेट ग्राउंड कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो आपको जो है लगभग ये वाली जो विड्थ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बताना है। ये भी होती है। तो आपको पता है कि लेफ्ट जो मतलब लेग साइड एंड ऑफ साइड जो होता है उसमें जो उसकी पूरी जो यहाँ से यहाँ तक जो अगर बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस आपको बतानी है। तो आपको पता होगा लगभग जो बाउंड्री होती है वो कितनी होती है, बाउंड्री हमारी लगभग 65, 70, 75 इस तरह की बाउंड्री होती नहीं होती। तो इसकी जो क्रिकेट ग्राउंड की जो चौड़ाई होगी तो आप मान लो कि इतने मीटर तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, क्या हो सकती है 150 मीटर। तो 150 मीटर हो जाएगी उसकी। ये लगभग हम बात करें एग्जैक्टली तो नहीं होती। इस फोटो को अगर आप देखें तो 76, 77, 65, 65, यहाँ 76, 77, 82, 80, तो ये वेरी करेगी, एग्जैक्टली नहीं होती। 150, 130, अगर आप आईपीएल की बात करेंगे तो वहाँ तो और भी कम हो जाती है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मिलन अ फेमस फैशन सिटी इज इन, तो मिलन जो है वो कहाँ पर है? ये जो है वो हमारा इटली में। कहाँ पर? इटली। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए मिलन इज सिटी ऑफ नॉर्दर्न इटली, कैपिटल ऑफ लंबार्डी, सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है इटली की आफ्टर रोम। रोम के बाद ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। मिलन सर्व्ड एज अ कैपिटल ऑफ वेस्टर्न रोमन, तो वेस्टर्न रोमन की उस समय कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। किमी रेकोनेन इज एसोसिएटेड विद, तो किमी रेकोनेन जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि रोइंग से, हॉर्स रेस से, रग्बी से, फॉर्मूला 1 कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला 1 कार। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर डी है, फॉर्मूला 1 कार। तो यहाँ पर जो है रेकोनेन has won 21 Grand Prix, making him the most successful Finnish drivers in terms of Formula 1 race wins. He is only driver to take race win the V10, V8 and hybrid V6 engine राज। तो उस समय की ये जो है वो इंजन की पावर्स, इंजन की एक पूरा बहुत आता है इसमें, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है फॉर्मूला 1 रेस में। तो उस समय एक पूरी मतलब इंजन जो होता है वो नॉर्मल, मतलब हम लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं, जो रेसर होते हैं वहाँ पर उनकी पावर्स, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा 300 किलोमीटर, 400, 500 इस तरह से स्पीड होती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आर्यभट्ट द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉज लॉन्च। तो आपको बताना है कि फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, उसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर यूएसए, इंडिया, यूएसएसआर और फिर यूके, तो इसमें से आपको बताना है ये कहाँ से इसको जो है लॉन्च किया गया। देखो, आर्यभट्ट जो है वो फर्स्ट अनमैन्ड अर्थ सैटेलाइट बिल्ड बाय इंडिया, इसको इंडिया ने बिल्ड किया था। ठीक है, बिल्ड बाय इंडिया। इट वॉज नेम्ड फॉर द प्रोमिनेंट इंडियन एस्ट्रोनॉट एंड मैथमेटिशियन ऑफ द 5th century। ठीक है, द सैटेलाइट वॉज असेंबल्ड एट पीनिया नियर बैंगलोर बट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विद इन द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर को सोवियत यूनियन कहते हैं। बाय द रशियन मेड रॉकेट ऑन अप्रैल 1975, मतलब अब से लगभग ये हमारी बात करें 45 साल पहले की बात है, ये 45 साल पहले ये काम हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्टर सलीम अली वॉज। तो ये जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार और कवर कर दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए इसको दोबारा पूछ लिएगा। ये दूसरे ईयर के क्वेश्चन है। ये कौन थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो चिड़ियों पर जो वर्ड्स होती है उन पर काम करते हैं, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस। ठीक है, सलीम मोजुद्दीन अब्दुल अली 12 नवंबर 1896 और 20 जून 1987 में इनकी डेथ हो गई। वॉज एन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट, समटाइम्स रेफर्ड एज अ वर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको क्या कहते हैं? वर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सलीम अली वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट सिस्टमैटिक वर्ड सर्वेज अक्रॉस इंडिया। तो इन्होंने सिस्टमैटिक वर्ड सर्वे कंडक्ट कराया इंडिया में। रोट सेवरल वर्ड्स बुक दैट पॉपुलराइज्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विच साइंटिस्ट इज क्रिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को किस साइंटिस्ट को उसका क्रेडिट दिया था? तो इस नैनो टेक्नोलॉजी किसने इजाद की? कौन है इसका जो है बोल सकते हो कि इसको किसने जो है वो इवॉल्व किया था? ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एन इंडियन इंजीनियर के एरिक ड्रैक्सलर। अब यहाँ पर अगर देखें 19 इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी लीडिंग टू नैनो सिस्टम मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी लीडिंग टू नैनो सिस्टम मशीनरी। तो ये मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, बट इसका जो आंसर है वो ये वाला है, रिचर्ड फेनमैन, है ना, रिचर्ड फेनमैन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि इन्होंने जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट दिया। ठीक है, उसके बाद जो है वो काम जो है वो मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो एरिक ड्रैक्सलर ने उस पर काम किया, ड्रैक्सलर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कौन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या नॉर्थ आयरलैंड। तो आप जब मैप देखेंगे तो मैप में आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कह रहे हैं यूके फुल नेम जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हेंस यूके ऑफ अ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो नदर्न आइलैंड है, नदर्न आइलैंड मतलब नॉर्थ आइलैंड जो है वो इसका पार्ट नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु साइंस ऑन द 1 रुपी नोट। तो 1 रुपी का जो नोट होता है उस पर कौन साइन करता है, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर गवर्नर आरबीआई। आपको पता होगा कि आपके पास जितने भी नोट होते हैं उन सारे नोट्स पे जो भी आप जनरली आपको पता होता है कि उस पर आरबीआई गवर्नर साइन करता है, बट यहाँ पर आरबीआई गवर्नर साइन नहीं करता है। यहाँ पर जो है वो आपको फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो इस पर साइन करता है। अब आपको जो है 1 रुपए की नोट की बात हो रही है, 1 रुपी नोट इज साइंड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, while the other notes are signed by the governor of Reserve Bank of India, the 1 rupee currency note for the year 2020 was signed by finance secretary अतानु चक्रवर्ती, जो अभी का 2020 की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एक ही बात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच एक्सपेडिशन वाज फर्स्ट टू सेल अराउंड द अर्थ एंड कंक्लूसिवली प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर सर फ्रांसिस ड्रेक, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबो मतलब कोलंबस, और यहाँ पर कह रहे हैं मैगलेलन विक्टोरिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर सबसे पहले कौन सा अभियान था और ये साबित हुआ कि पृथ्वी गोल है। तो आपको ये बताना है कौन, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा 500 ईयर्स अगो। यहाँ पर फर्डिनेंड मैगेलन बिगिन टू हिस्टोरिक जर्नी टू सर्कमनेविगेट टू द ग्लोब। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच सिटी इज नोन एज स्पोर्ट्स गुड्स कैपिटल ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट्स गुड्स, ध्यान रखना कि स्पोर्ट्स गुड कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दिल्ली, स्पोर्ट्स गुड है ये। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमारी फाइनेंस कैपिटल कौन सी है। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज ऑल्सो अ स्पोर्ट्स गुड्स कैपिटल। ठीक है, मुंबई इज अ फाइनेंस कैपिटल, बेंगलुरु इज आईटी कैपिटल, भुवनेश्वर इज अ स्पोर्ट्स कैपिटल, स्पोर्ट्स गुड नहीं, स्पोर्ट्स कैपिटल। कलिंगा स्टेडियम विच इज होस्टिंग द वर्ल्ड कप इन द नवंबर has come to so well and it can rated one among the top 5 stadium in the world। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स कैपिटल भुवनेश्वर को। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आसान से क्वेश्चन होते हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। और जी की जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसा कि आपको पता है ये मेरी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट से जाके आप अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये प्रेजेंटेशन मेरा पीडीएफ के फॉर्म में, आप जो डाउनलोड में जाएं और वहाँ जाके पहले आप ये मेरी वेबसाइट है इस पर जाएं, उसके बाद आप डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाने के बाद आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियोज़ में आपको बता दिया कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसका फायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद।